वो हर दिन मुझे कॉल करती थी और मैं हर दिन बिजी कहकर काट देता था। आज जब फोन बजता है तो उस पर माँ नाम ही नहीं आता। हेलो माय स्टोरी लवर्स, तो वेलकम बैक टू अ न्यू स्टोरी। आज की स्टोरी हमारी उन स्टोरी लवर्स के लिए है जो अपने फोन में माँ के कॉल से परेशान है। तो कहानी है हमारी आखिरी खत, माँ की आवाज। आरफ 27 साल का युवक बड़े शहर की कारपोरेट कंपनी में काम करता है। ऑफिस में उसकी तेजी, उसकी मेहनत सबको प्रभावित करती है, पर दिल में एक खालीपन है जिसे वो कभी पहचान ही नहीं पाता। दोपहर का वक्त है, फोन वाइब्रेट करता है। माँ कॉलिंग। वो झुलझुला कर बोलता है, माँ अब फिर कॉल कर रही है, और फिर फोन साइलेंट कर देता है। उसके पास कुछ लड़के खड़े हैं। आरफ, तेरी माँ तो तुझे बहुत प्यार करती है, तो उनका लाडला जो है, इसीलिए बार बार फोन करती रहती है। आरफ हल्का सा मुस्कुरा देता है। क्लाइंट, आरफ प्रेजेंटेशन रेडी? आरफ मुस्कुरा कर, यस सर, ऑलमोस्ट डन। उसके पास रखिए उसके मोबाइल स्क्रीन पर बार बार एक मिस्ड कॉल लिखकर माँ दिखता रहता है। उधर माँ सुबह जल्दी उठकर आंगन बुहारती है, तुलसी में जल चढ़ाती है और उसका चेहरा थका हुआ है, आंखों में अपनापन छलकता है। माँ दीवार के सहारे बैठी एक अपने बेटे के लिए उसके लिए स्वेटर बुन रही है और उसे याद कर रही है। दीवार पर लगी आरफ की बचपन की फोटो को देखकर मुस्कुराती है। कितना नटखट था ये बचपन में, अब बस फोन पर ही सुनाई देता है। वो दूध का गिलास लेकर बैठती है और धीरे से रेडियो चलाती है। उसमें पुराना सा गाना बजता है, माँ की ममता, आंचल की छाया, दुनिया में सबसे प्यारी माँ। और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो फिर से धीरे से मोबाइल उठाती हैं और कॉल करती हैं। फोन बजता है। द नंबर यू आर कॉलिंग इज बिजी। वो धीरे से मुस्कुरा कर कहती है, बिजी है मेरा बेटा, बड़ा आदमी जो बन गया है। माँ दीवार के सहारे बैठी हुई आरफ के बचपन को याद करती है। छोटा आरफ स्कूल से लौटता है, माँ भूख लगी है, माँ दौड़कर रोटी बना कर देती है। माँ, पहले हाथ तो धो लो फिर खाना खाना। आरफ मुंह बनाकर, माँ तुम कितनी बातें करती हो। माँ हंस देती है, जब मैं नहीं रहूंगी ना तब समझ में आएगा बेटा, ये बातें कितनी याद आएंगी। वो छोटा सा आरफ जिसके पास टाइम ही टाइम था और अपनी माँ के साथ हंसता बोलता और खिलखिलाता था। अब रात का सन्नाटा है, खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही है, बाहर तेज हवा चल रही है, आंधी तूफान आ रहा है। माँ को तेज खांसी उठती है। वो दवा खोजती है, पर अब हिलने में भी तकलीफ हो रही थी। टेबल पर एक पुराना डायरी रखा था। वो कांपते हाथों से पेन उठाती है और लिखने लगती है। कभी रुक कर सांस लेती है तो कभी आंसू पोंछती है। आरफ, तू कहता था ना मैं तुझे परेशान करती हूँ, अब जब मैं नहीं रहूंगी तो तेरे फोन में कोई माँ नहीं बचेगी, और जब तू अपने दोस्तों के बीच हंसेगा तो किसी को नहीं बताएगा कि तेरे दिल में एक खालीपन रह गया है। मेरे कमरे में जो नीला स्वेटर रखा है वो अधूरा रह गया है, तुझे भेजना था अगले हफ्ते। अब बस उसे मेरी याद समझकर रख लेना, मुझे नहीं लग रहा मैं बचूंगी। बेटा, मैं तेरी नजरों से नहीं तेरे एहसास से जिया करती थी। तू जब मुस्कुराता था तो मुझे लगता था भगवान मुस्कुरा रहा है। बस इतना याद रखना, जब जिंदगी बहुत व्यस्त लगे तो पल भर के लिए ठहर जाना, क्योंकि तेरे पास लौटने वाली अब कोई माँ नहीं रहेगी। वो कलम रखती है और गहरी सांस लेती है और फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है। और उसके बाद आरफ की मीटिंग चल रही है। उसके सामने प्रेजेंटेशन, ग्राफ्स, नंबर्स, सब कुछ परफेक्ट है। तभी फोन बजता है और फोन में लिखा होता है रमेश शंकर। वो हल्के गुस्से में बुदबुदाता है, अब ये क्यों कॉल कर रहे हैं सुबह सुबह। फोन उठाते ही, बेटा तेरी माँ अब नहीं रही। आरफ के कानों में सिर्फ गूंज सुनाई देती है। वो कुर्सी पर गिर जाता है, हाथ कांपते हैं और कुछ बोल नहीं पाता है। उसके बाद वो ट्रेन विंडो से बाहर खेत, पेड़, बादल देखता हुआ और माँ की यादों में खोया हुआ आंखों से आंसू बहाते हुए जा रहा है। हर मिस्ड कॉल अब उसकी आत्मा को चुभ रही थी। कभी उसने सोचा नहीं था कि एक दिन माँ का फोन
हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और उसके बाद वो माँ के घर में प्रवेश करता है, जो अब सिर्फ उसका ही रहा। चारों तरफ सन्नाटा, माँ का तकिया, उनका चश्मा, अधूरी बुनाई, सब वहीं पड़ा है। टेबल पर सफेद लिफाफा रखा है, मेरे आरव के लिए। आरव कांपते हाथों से खत खोलता है और पढ़ने लगता है। वो जैसे जैसे पढ़ता है उसकी सांसें टूटती जाती हैं। वो खत को सीने से लगाकर जमीन पर बैठ जाता है। उसके सामने माँ की मुस्कुराती तस्वीर है। अब बस एक याद। टेबल पर रखा मोबाइल जल उठता है। स्क्रीन पे लिखा होता है वॉइस नोट माँ। वो प्ले दबाता है और धीरे से माँ की आवाज गूंजती है। आरव बेटा, जब तू शहर जाएगा तो ये रिकॉर्डिंग सुन लेना, ताकि जब तू अकेला महसूस करे तो माँ की आवाज तेरे दिल तक पहुंच जाए। और बेटा, खाना टाइम से खा लिया कर, और हाँ, मुस्कुराया कर, क्योंकि तेरी मुस्कान में ही मेरी जिंदगी है। आरव रोते हुए फोन को अपने सीने से लगाता है और कमरे में माँ की आवाज गूंजती रहती है, खाना खा लिया बेटा। धीरे धीरे ऐसे ही बड़ी तकलीफों के साथ एक साल गुजर जाता है माँ की यादों में। अब वही घर थोड़ा सा संवरने लगा है। दीवारों पर आरव ने माँ की फोटो लगाई है। टेबल पर माँ की डायरी और वो अधूरा स्वेटर आज भी सजा है। आरव हर सुबह माँ की रिकॉर्डिंग सुनकर दिन शुरू करता है। फोन पर नोटिफिकेशन आता है, माँ वॉइस नोट पैड 365 टाइम्स। वो मुस्कुराता है और आसमान की ओर देखता है और कहता है, हाँ माँ, आज भी मैंने खाना खा लिया। सो फ्रेंड्स, इस कहानी में इतना बड़ा संदेश है कि मैं क्या ही कहूँ। बस आप सब स्टोरी लवर्स से यही कहना चाहूंगी, कभी भी बिजी शब्द को इतना बड़ा मत होने दो कि वो माँ के प्यार से भी आगे निकल जाए, क्योंकि एक दिन जब वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, तब सिर्फ पछतावा ही बचेगा और एक आखिरी रिकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जब माँ आपसे दूर होती है तो आप उसे कितना और किस हद तक याद करते हैं।